हल्ला गुल्ला छोड़ो, शांति। अति हल्ला गुल्ला से श्रम होता है, श्रम से शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति का ह्रास प्राणी को फिर विषय विकारों के तरफ, निद्रा तंद्रा के तरफ ले जाता है। श्रम रहित, चिंता रहित, वासना रहित परमात्मा में शांत होना, शक्ति और सुख का संपादन करना है। भजन कीर्तन अच्छा है, लेकिन अति धमाधम अति या हरि ओम अति करना ये उत्तम साधक के लिए नहीं है। चित्त में शांत होना, चित्त की शांति जो है परमात्मा के प्रसाद को प्रकट करती है। आज होलिका दिवस है। एक तरफ तो मिली हुई वस्तुओं का, मिले हुए सामर्थ्य को अपना मानकर संसार की चीजों में आसक्ति करने वाला अहंकार युक्त हिरण्यकश्यपु है, तो दूसरे तरफ मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य को प्रकृति की चीजें हैं और दाता की दी हुई है ऐसा मानकर उस दाता में शांत होने वाले प्रहलाद का चरित्र है। आज होलिका दहन हमें ये बताता है कि कितने भी तप और वरदानों से और युक्तियों से प्राप्त सामर्थ्य का अगर दुरुपयोग होता है तो वो आदमी कमजोर हो जाता है, और प्राप्त थोड़े से सामर्थ्य का अगर सदुपयोग होता है तो वह बड़ी बड़ी आपदाओं से, बड़े बड़े विघ्नों से, कष्टों से, बाधाओं से सहज में पार हो जाता है। प्रहलाद, नन्हा सा 5 वर्ष का प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु और उसकी बहन होलिका और दैत्यों की दैत्य मायावी सारी चेष्टाएं, षंड अमर्क की कृत्या नाम की आसुरी शक्ति सब प्रहलाद के आगे बौने पड़ जाते, हार जाते। आज का दिवस प्राकृतिक परिवर्तन दिवस, होली का उत्सव, चने और धान आए और सेक कर अग्निदेव को भोग लगाया जाता। आदि मानव ने तब से शायद ये चने के जो अर्ध कच्चे अर्ध सेके चने होते उसको भी होला बोलते। होली को उत्सव, वसंत उत्सव। तो ये होली को उत्सव, वसंत उत्सव में प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु और होलिका की कथा स्मरण करने योग्य है। प्रहलाद, नन्हा सा प्रहलाद गुरुकुल में पढ़ने जाता है। गुरु उन्हें राग द्वेष मेरे तेरे की विद्या पढ़ाते हैं, लेकिन प्रहलाद को माँ के गर्भ में, कयादु के गर्भ में था तब कयादु नारद जी के आश्रम में थे, और नारद जी प्रयत्न पूर्वक कयादु के गर्भस्थ बालक को भगवान का भक्त बनाने के लिए भगवत कथा और भगवत शांति, मिले हुई वस्तु का सदुपयोग, न चाहने पर भी दुख आता है और प्रयत्न करने पर भी बलात् दुख रहता है, ऐसे ही न चाहने पर भी सुख आएगा। तो ये सुख दुख सृष्टि की, सृष्टिकर्ता की सृष्टि की एक चाल है। इसलिए सुख के लिए अधिक प्रयत्न करना अथवा दुख में अपने को दुखी मानना ये बुद्धिमानों का काम नहीं है। दुख में अपने को दुखी मानकर दुख बढ़ाते ये निगुरे लोगों का काम है।
जैसे सत्संग रहित व्यक्ति धूप में खुले सिर घूमता है। जो हमारे सत्संगी है वे जानते हैं कि धूप में खुले सिर घूमने से बुद्धि शक्ति, याद शक्ति, ज्ञान तंतुओं को बड़ा नुकसान होता है। नेत्र की ज्योति, कान का सुनने की शक्ति जल्दी बुढ़ी हो जाती है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण लोग धूप में खुले सिर घूमते हैं। ऐसे ज्ञान न होने के कारण लोग सुख के लिए दुख पैदा कर देते, भजन के नाम से भी शक्ति का ह्रास कर देते। शक्ति का संचय ही सुख का साधन है। धमाधम तालियां, धमाधम चिल्लाना, धमाधम दौड़ धूप करना कुछ अंश में तो ठीक है कसरत के हिसाब से, लेकिन ज्यादा शोर बकोर और ज्यादा थाली पीटना ठोकना भी बुद्धिमान साधक को अच्छा नहीं लगता। प्रहलाद इतने बुद्धिमान थे कि नन्ही सी उम्र में खेलना कूदना, नाचना कूदना, फांदना अधिक नहीं करते और शांत आत्मा होकर बैठते। अनजाने में ही प्रहलाद की शक्तियों का विकास हुआ। प्रहलाद की बुद्धि में भगवान के प्रकाश का, प्रहलाद की बुद्धि में भगवान के सामर्थ्य का, प्रहलाद की बुद्धि में भगवान के आनंद का आविर्भाव होता था। हिरण्याकश्यपु लाख प्रयत्न करने पर भी प्रहलाद के आगे विफल जब होने लगे तो उसी अपनी हिरण्याकश्यपु ने अपनी बहन को होलिका को कहा कि तुमको वरदान मिला है कि आग तुम्हें नहीं जला सकती, तो ऐसा करो कि लकड़ियों के ढेर के बीच तुम बैठ जाओ और प्रहलाद को गोद में लेकर। तो ये विष्णु का भक्त है, मेरा कहना नहीं मानता, विष्णु की सराहना करता है। जिस विष्णु ने मेरा भाई हिरण्याक्ष को मार दिया, जो विष्णु दैत्यों का पक्ष नहीं लेता, देवताओं का पक्ष लेता, ऐसे विष्णु की भक्ति करता है। ये हमारे कुल का कलंक है। प्रहलाद मर जाए इसलिए बहन होलिका तो उसको अपनी गोद में लेकर लकड़ के ढेर पे बैठ और चारों तरफ से दैत्य लकड़ी के ढेर को आग लगा देंगे। तुमको तो अग्नि जलाएगी नहीं और ये कुल का द्रोही मेरा दुश्मन प्रहलाद जल मरे। आज का दिन था वो फागुन सुद अपूर्णिमा का दिवस। लकड़ी के ढेर पर वह बैठी हिरण्याकश्यपु की बहन, प्रहलाद की बुआ, और प्रहलाद को गोद में लेकर। लेकिन प्रहलाद का चित्त भगवान की शांति से, भगवान की सत्ता से, भगवान की प्रीति से, भगवान के अस्तित्व से, भगवान के माधुर्य से उनका चित्त भगवतमय हो रहा था। जहाँ जीव भगवतमय होता है तो भगवान की ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पांच ही महाशक्ति जो पंचभूत, वे उस जीवात्मा के अनुकूल होने में अपने को आनंदित मानते, अपने को सौभाग्यशाली मानते। प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका बैठ गई। हुआ क्या, मरना तो प्रहलाद को चाहिए, लेकिन जहां मौत की दाल नहीं गलती उस परमात्मा में विश्रांति पाने वाले, आलस्य नहीं, निद्रा नहीं, तंद्रा नहीं, अहंकार नहीं, मैं ईश्वर का, ईश्वर मेरे। अग्नि में भी ईश्वर का ही ओज है, जल में ईश्वर का रसत्व है, अग्नि में ईश्वर का तेज है, वायु में ईश्वर का स्पर्श है, आकाश में ईश्वर की दी हुई ठोर है। मेरे ईश्वर सर्वेश्वर सर्वव्यापक, जैसे मेरे हृदय में ईश्वर के तेज से आंखें देखती है, ईश्वर की सत्ता से मेरी जठरा पाचन करती, ईश्वर की सत्ता से श्वासोश्वास चलता है, ऐसे ही कारण रूप सारी सृष्टि का वो परमात्मा है। उस परमात्मा में मैं हूँ और मेरे में परमात्मा है। जैसे जल में तरंग और तरंग में जल है,
कुंभ में जल और जल में कुंभ है, आकाश में घड़ा और घड़े में आकाश। ऐसे ही सारी सृष्टि का कारण रूप परमात्मा अनुस्यूत है सारे जगत में। इस प्रकार के नारद जी के ज्ञान में प्रहलाद विश्रांति पा रहे हैं। प्रहलाद निश्चिंत नारायण में है और होलिका उनको जलाना चाहती। वरदान प्राप्त होलिका जल गई और प्रहलाद ज्यों के त्यों। हिरण्याकश्यपु सोचता है कि बालक होते हुए भी बड़ा सम है, बड़ा शांत है और निर्भीक जीता है। लगता है छोटा बालक लेकिन अक्ल वाला है, बुद्धिमान है। डांट फटकार से भय से भी इसके चित्त में कोई क्षोभ नहीं होता। आखिर इसके पास कुछ शक्ति तो है। शक्ति केवल प्रहलाद के पास ही थी ऐसी बात नहीं, सबके अंदर शक्ति का बीज छुपा है। लेकिन प्रहलाद को गर्भ में ही नारद जी का सत्संग मिला था और देव ऋषि नारद का शुभ संकल्प, कयादु की श्रद्धा भक्ति, दैत्य कुल में उत्पन्न होने वाले प्रहलाद के चित्त को भगवान की शांति में, भगवान के अस्तित्व में, भगवान के रस में, भगवान के माधुर्य में एकाकार कर दिया। जैसे देवऋषि नारद की भगवान सराहना करते हैं, ऐसे ही दैत्य तो हमेशा देवताओं के विरोधी और देवता दैत्यों के विरोधी होते हैं। फिर भी देवता लोग जब भी किसी भक्त श्रेष्ठ की बात करेंगे तो देवता लोग दैत्य शिरोमणि प्रहलाद का उदाहरण देते हैं। है माइक वाला, इको पड़ता है। दैत्य कुल शिरोमणि प्रहलाद का दृष्टांत देकर लोगों को बोलते हैं कि ऐसी भक्ति करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में नारद जी से युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रहलाद के गुणों का वर्णन, दैत्य कुल में प्रहलाद है फिर भी उसके गुणों का वर्णन देवता लोग करते हैं। नारद जी ने कहा, गुणों में सबसे बड़े हैं, बड़े संत सेवी हैं प्रहलाद। संतों का, ब्राह्मणों का, सद्गुणियों का बड़ा आदर करते हैं, उनके आगे नम्र भाव से पेश आते हैं। वे सत्य में प्रतिष्ठित हैं, झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलने से व्यक्ति की शक्ति, सामर्थ्य, योग्यताएं क्षीण हो जाती। ये बात प्रहलाद को गर्भवास में ही सत्संग के द्वारा मिली थी। प्रहलाद जितेंद्रिय है। ये इंद्रियां जीव को फंसाती है। नाक सुगंध के तरफ खींचता है, जीभ चटोरेपन के तरफ खींचती है, काम विकार की इंद्री संभोग के तरफ खींचती है, कान शब्द के तरफ खींचते हैं। ऐसे करते जीव पांचों इंद्रियों के द्वारा विकारों के तरफ खींच खींच के बेचारा कमजोर हो जाता है और अपने ईश्वरत्व से, अपनी विश्रांति से पिछड़ जाता है। लेकिन प्रहलाद ने सत्संग का आश्रय लेकर इंद्रियों पर संयम रखा है और समस्त प्राणियों को अपने समान मानता है। बुद्धि में समता है। सबसे समता का बर्ताव करने से प्रहलाद को सहज विश्रांति मिलती है। प्रहलाद प्रिय वचन बोलता है, स्वार्थ रहित बोलता है और सबका हित चिंतन करने वाले व्यक्ति के हृदय में सहज में ही सामर्थ्य और सुख उत्पन्न होता है। ऐसे ही प्रहलाद के हृदय में सबके हित की भावना के कारण, सच्चा हित की भावना के कारण प्रहलाद के हृदय में शांति और निर्भीकता है। बड़ों के समक्ष प्रहलाद सेवक की नाई पेश होता है। गरीबों के सामने प्रहलाद का आचरण माता पिता जैसा वात्सल्य भरा होता है।
बराबरी वालों के साथ सब प्रेम व्यवहार करता है, गुरुजनों का आदर करता है और गुरुजनों में भगवत बुद्धि रखता है। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी जो घमंड नहीं करता, हेडकी से नहीं भरा, उसके चित्त में जैसे भगवतीय गुण प्रकाशित होते हैं, इसी तरह प्रहलाद के अंदर भगवान के दिव्य गुण प्रकाशित रहते थे। बड़े बड़े दुखों में भी प्रहलाद घबराते नहीं है। प्रहलाद समझते कि दुख आया है, जो चीज आती है वो जरूर जाती है। न चाहने पर भी जो दुख आते हैं, ऐसे ही न चाहने पर भी सुख आते हैं। तो सुखों के लिए प्रहलाद प्रयत्न नहीं करते और दुखों से घबराते नहीं थे, क्योंकि सुख और दुख ये संसार के स्वप्ने की नाई आने जाने वाले आगमों अपाई अनित्याश्च तान तितिक्षस्व भारतः। भगवान ने अर्जुन को भी यही बात कही कि आने जाने वाले अपाई हैं, इनका कोई गहरा फाउंडेशन पाया नहीं है, अनित्य है, इसलिए इनको गुजरने दे। तो प्रहलाद को माँ के गर्भ में ही जो नारद जी के ये भगवत वचन, नारद जी के वचन सुनने को मिले, इसलिए नारद दुख में घबराते नहीं, विह्वल नहीं होते और सुख में चिपकते नहीं हैं। नारद जी के उपदेश के कारण प्रहलाद अपने सत्ता स्वभाव में विश्रांति पाए रहते। लोक परलोक के विषय विकारों को नारद जी के उपदेश के कारण प्रहलाद निसार मानते हैं, असत्य मानते हैं। यहाँ कितना भी वैभव, धन, सुख मिल जाएगा, आखिर मिली हुई चीज है, मिला हुआ शरीर है, वो भी नहीं रहेगा तो मिला हुआ धन, मिली हुई कुर्सी, मिला हुआ पद और मिला हुआ भोग कब तक रहेगा। नारद जी के उपदेश से प्रहलाद अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए इंद्रिय को, प्राण को, शरीर को, मन को भी अपना नहीं मानकर अपने आत्मा परमात्मा को ही अपना मानते हैं। शरीर इंद्रियों के भोग सुख में प्रहलाद गिरते नहीं है। बड़े धीर गंभीर असुर होते हुए भी सुरों से सम्मानित होने वाले रास्ते पर प्रहलाद चल पड़े। असुर होने पर भी आसुरी दोषों से प्रहलाद रहित है, क्योंकि भगवान का प्रीति पूर्वक नाम, स्वार्थ रहित भगवान का नाम लेते लेते भगवान में शांत होने से भगवतीय गुणों से प्रहलाद संपन्न हुए। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, ऐसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुण भी बहुत सारे हैं, उनकी भी सीमा नहीं है। देव सभा में देवता लोग प्रहलाद की सराहना करते। बचपन में खेलकूद छोड़कर प्रहलाद नारद की सीख के अनुसार परमात्मा की शांति में विश्रांति पाते थे और विश्रांति पाते और भगवान के प्रेम में कभी कभी भाव विभोर हो जाते, कभी नाचते, कभी कूदते, कभी बेसुरे आवाज मारते। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम हसति क्वचित रुदति भिक्षणम उद्गायन्ति विलज्जे नृत्यन्ते च मद भक्ति युक्तो भुवन पुनाति। भगवान ने भागवत में कहा, जब मेरी प्रीति और भक्ति में खो जाता है तो उसकी वाणी गदगद हो जाती, कभी अश्रुपात होने लगता है, कभी प्रीतिपूर्वक सुमरण करता है तो कभी बेसुर आवाज भी होने लगता है, कभी नाचने लगता है तो कभी चुप बैठ जाता है, कभी रोने लगता है। ऐसा जो मेरा भक्त है, त्रिभुवन को पावन करने वाली मेरी भक्ति की संपदा से संपन्न होने लगता है। प्रहलाद के जीवन में वे ही लक्षण बाल्यकाल से उभर रहे थे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हिरण्याकश्यपु महात्मा प्रहलाद को से द्रोह क्यों करते थे? आखिर बालक तो दैत्यों को भी प्यारे होते हैं।
तब नारद जी कहते हैं कि हिरण्याकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को गुरुकुल में भेजे। जब गुरुकुल से आए तो उसकी माँ ने उसको नहला धुलाकर वस्त्र आभूषण अलंकार से अलंकृत करके अपने पिता के पास भेजा। पिता हिरण्यकश्यपु ने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और गले लगाया, खूब स्नेह किया और पिता के स्नेह आंसुओं से प्रहलाद का सिर भीगा सा हो गया। पुत्र, बहुत दिन के बाद आया, तू क्या पढ़ा है? गुरुकुल में जो कुछ तुझे अच्छी बात पढ़ने को मिली हो, याद हुई हो, वो बेटा मेरे को कह सुना। तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ये मैं और मेरा, ये शरीर मैं हूं और वस्तुएं मेरी है, इस प्रकार का विपरीत ज्ञान सारे दुखों का मूल है। सार बात तो है कि भगवान की भक्ति, साधु पुरुषों का संग, नारायण ही सब में है और सबका आधार श्री हरि है। हरि के बिना जीवन व्यर्थ है। भगवान की अर्चना, भगवान का पूजन, भगवान का गुणगान करके अपना भगवतीय सुख जगाना, यही सच्ची विद्या है। पहला मालूम होता है कि गुरुकुल में मेरे विरोधी विष्णु के कोई ब्राह्मण, कोई दूत इस बालक की बुद्धि खराब कर रहे। ये तू क्या बोलता है? मेरे शत्रु की सराहना करता है। गुरुपुत्रों को बुलाया और हिरण्याकश्यपु ने डांटा कि तुम शत्रुओं का काम कर रहे हो। मेरे कुल के दीपक प्रहलाद में तुम मेरे शत्रु के संस्कार डाल रहे हो। शत्रु की सराहना करके मेरे बेटे को शत्रु के गुणगान में लगा रहे हो। ऐसी तुम्हारी बुद्धि क्यों हुई? तुम्हारी ऐसी चेष्टा के पीछे क्या तुम्हारा रहस्य है? तब गुरुपुत्रों ने कहा कि ये हमने उसको नहीं सिखाया है। तो ये नहीं सिखाया तो कैसे सीखा? पिताजी, कौन किसको सिखाता है? सीखने की, सिखाने की बातें बाहर से आती, लेकिन जिस पर भगवान नारायण की कृपा होती है उसी की बुद्धि में नारायण का प्रकाश होता है। आप बोलते विपरीत बुद्धि हो गई और कोई सिखा रहा है, कोई सिखाता नहीं। विपरीत बुद्धि उसी की, जिसको तुम विपरीत बुद्धि बोलते हो, वही उस नारायण की कृपा है जो मेरी ऐसी बुद्धि हुई है। प्रहलाद की ऐसी बातें सुनकर हिरण्याकश्यपु उससे द्वेष भरा व्यवहार करने लगा। पुत्र तो दैत्य को भी प्रिय होते हैं, लेकिन अपने सिद्धांत के खिलाफ जब पुत्र चलने लगता है तो फिर दैत्यराज हिरण्याकश्यपु उसको दंड देने लगे। कई प्रकार के दंड देने पर भी द्वेष बुद्धि रहित प्रहलाद सफलता पूर्वक जीने लगे। तो उसके पिता को भय होने लगा कि छोटा सा बालक है, फिर भी बेधड़क रहता है। हम इसके साथ इतना अनुचित व्यवहार करते हैं, फिर भी हमारे लिए इसके चित्त में विषमता नहीं है। मालूम होता है इसके अंदर कोई शक्ति है। शक्ति का सार ये है कि सम रहना और परमात्मा में विश्रांति पाना। शत्रु के प्रति द्वेष भाव न रखना, मित्र के प्रति राग भाव न रखना, जगत में सत्य बुद्धि न रखना, भोगों में सुख बुद्धि न रखना और सुख स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पाना, ये सारी सफलताओं की कुंजी है। जितना काम कर सकते, जो जरूरी करना है वो कर लेना, और बाकी का जो नहीं किए बिना चलता उसको छोड़ देना चाहिए। अपनी आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता न बढ़ाए,
अपनी वास्तविक आध्यात्मिक आवश्यकता का पोषण करने वाले व्यक्ति के जीवन में सहज में ही सामर्थ्य और शक्ति आती है। जैसे बिलोरी कांच स्थिर करने से सूर्य की दाहक शक्ति प्रकट होती है, ऐसे ही अपने चित्त को भगवत शांति में, संसार के आकर्षण से बचाकर भगवत शांति में स्थिर करने से, भगवत प्रीति के लिए ही कार्य करने से, कार्य के फल को ईश्वर की प्रीति के लिए समाज रूपी देवता के हित में ही कार्य तत्परता पूर्वक करके छोड़ देने से कर्म के फल का बंधन नहीं होता। अपने को जो चाहिए वो अपने में ही है और संसार को जो चाहिए वो संसार के व्यवहार में है। तो संसार का व्यवहार संसारी लोगों की सेवा में हित में कर लिया और अपने को जो चाहिए वो आत्म परमात्मा देव तो अपने पास है। उसमें विश्रांति पाने वाला कोई भी व्यक्ति अपने सत्यचित्त आनंद स्वरूप परमेश्वर के सुख को, सतता को, चेतनता को, आनंदता को पा लेगा। कुछ लोग जप करते हैं, हरिओम बोलते तो बस वही बोलते रहते, शुरू में हरि ही ओम लंबा बोले, बाद में फिर लंबा बोलकर शांत हो जाए। जब माँ बोलने का अवसर आए तो होठ बंद कर दे और मशीन की नाई बोलने की अपेक्षा, हालांकि भगवान का नाम मशीन की नाई बोलने से भी लाभ तो होता है, लेकिन अनंत गुना लाभ पाना हो तो मशीन की नाई नहीं, प्रीति पूर्वक। भगवान कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। जो प्रीति पूर्वक भजते हैं उसकी बुद्धि में मैं अपना योग देता हूँ। जैसे बिलोरी कांच में सूर्य का थोड़ा सा आंशिक योग होता है तो दाहक शक्ति आती, ऐसे ही बुद्धि जब परमात्मा में विश्रांति पाती है तो भगवान के अनंत गुण, अनंत दिव्यताएं और अनंत सूझबूझ का वो धनी हो जाता है। सुबह की कथा में सुना था तुमने कि एकदम जन्मजात सूरदास और 22,000 श्लोक बोल दिए, प्रणव मंत्र की व्याख्या कर दी और वो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने उन ग्रंथों को अभी संभाल रखा है। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा, संत मळे तो महासुख पाऊं, गुरु जी मळे तो मेवा। कहे प्रीतम ओळखो अणसारे, हरिना जन हरि जेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। ये आरती किसने बनाई थी? प्रताप सिंह कुंवर बाई का लाल 10-11 साल की उम्र में माँ बाप छोड़कर चले गए और सूरदास बालक ढपली बजाते हुए अहमदाबाद से आनंद नडियाद तक की रेलवे की लोकल गाड़ियों में भिक्षा मांगते थे। किसी सत्संगी ने कहा कि तू भिक्षा क्यों मांगता, चल मेरे साथ कथा सुनना और बाद में भोजन भी वहां मिलेगा। कथा सुनते सुनते जप और विश्रांति के महिमा सुनते सुनते दीक्षा ली और जप करते करते भगवान में विश्रांति पाए। वही प्रीतम संत प्रीतम दास के नाम से सुविख्यात हुए और अहमदाबाद से बड़ौदा के बीच आज भी उनकी 22 गद्दियां हैं, 22 आश्रम है। 1770 में बावला में जन्म हुआ था। प्रताप सिंह पिता का नाम, माता का नाम जे कुंवर बाई। महंत भाईदास जी का सत्संग सुना और महंत भाईदास ने कहा कि मैं तो गुरु दीक्षा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन गुरु गोविंद दास जी महाराज हैं, उनसे दीक्षा लो। और दीक्षा उनसे लेकर जब लग गए जप में और जप के अर्थ में शांत होने लगे तो विश्रांति का सामर्थ्य खुला और उनकी वाणी ऐसी दिव्य हुई कि पंडित बैठ गए, 2-2 4-4 पंडित हस्तलिखित लिपि लिखने लगे और बाद में कई उनकी पुस्तकें छपी है और भी हस्तलिखित संदेशर में प्रतियां पड़ी है। रोमा रोला संस्था के ट्रस्टी कुछ समय पहले भारत में आए और उनकी सराहना सुनकर उनके समाधि स्थान
संदेशर में गए और कुछ प्रतियां मांग के ले गए, उसका अनुवाद करके अपने देशवासियों को भी संत के वचनों से लाभान्वित करने का उन ट्रस्टियों ने प्रयत्न किया। कहाँ तो सूरदास बालक और कहाँ उनकी प्रतियां रोमा रोला ट्रस्ट के ट्रस्टी ले गए और अंग्रेजी में अनुवाद कराए। तो मानना पड़ता है कि भगवत विश्रांति से दिव्य ज्ञान का संबंध है, भगवत विश्रांति से दिव्य सामर्थ्य का संबंध है, भगवत विश्रांति से दिव्य सुख का संबंध है। इसलिए आप अपने को अधिक थकाने वाली प्रवृत्ति ना करो, अधिक सताने वाली भोग प्रवृत्ति ना करो, अधिक थकाने वाली धार्मिक प्रवृत्ति ना करो, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन विश्रांति में ताजा तवाना बना रहे। हम भी अभी थोड़ी विश्रांति पाकर आए तो हमारे को सत्संग करने का भी आनंद आता है और आपको भी लाभ हो रहा है। अगर रंग छाटने के बाद, प्रवृत्ति के बाद विश्रांति नहीं लेते तो ऐसा सत्संग भी हम नहीं कर पाते और आप भी नहीं सुन पाते। तो चित्त को शांत रखना भी इतना जरूरी है। हो हा हल्ला गुल्ला सारा दिन कोई जरूरी नहीं है। भजन का मतलब ये नहीं कि हाली मवालियों की नहीं सारा दिन कूटते फांटते ढोलक बजाते रहो, केसियों की गुलामी करते रहो। बिना केसियों के, बिना ढोलक के, बिना साज के भी शांति से भी भजन होता है। धीरज रखो, कोई बात नहीं, शांति शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जीभ दांतों के मूल में लगा दो, जीभ दांतों के मूल में लगा दो। श्वास अंदर जाता है ओम, बाहर आता है तो गिनती। श्वास अंदर जाता है तो शांति, बाहर आता है तो दो। श्वास अंदर जाता है राम, बाहर आता है 3। श्वास अंदर जाए आनंद, बाहर आए 4। इस प्रकार की गिनती का अभ्यास अभी भी करो और रोज करो। घर में ऐसा आसन बिछा दो कि अर्थिंग ना मिले, विद्युत का कुचालक हो। कभी कभी थकान हो तो लेट गए, शरीर को खींचा, ढीला छोड़ा, थोड़ा लेट कर आराम किया, श्वासोश्वास गिने, फिर बैठ के गिने। विश्रांति का मतलब नींद नहीं, आराम, आलस्य नहीं, पलायनवादिता नहीं। करने योग्य कर्म तत्परता से करो, लेकिन अपना स्वार्थ छोड़ते छोड़ते आप जल्दी भगवत विश्रांति में आ जाओगे। अपना अहंकार छोड़ते छोड़ते वाणी का दुरुपयोग ना हो। वाणी बोलने से भी शक्ति का खर्च होता है। जैसे संभोग करने से शक्ति का ह्रास होता है, ऐसे वाणी बोलने से भी मज्जा, ओज और जीवन शक्ति खर्च होती है। तो धीरे बोलो, सारगर्भित बोलो, और बोलने के पहले परमात्मा के सुख में, शांति में गोता मारो, और बोलने के बीच बीच में भी परमात्मा से अपना चित्त की तादात्म्यता करके बोलो तो आपकी वाणी मधुमय होगी। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, आप हूं शीतल होए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे गाली सुनने से खून गर्म हो जाता है, ऐसे ही भगवान का नाम बोलने सुनने से हृदय पावन होने लगे। ओम शांति, ओम आनंद। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम आनंद। ओम ओम शांति। ओम ओम माधुर्य। ओम ओम
हृदय को प्रीति से भरते जाओ। मिले हुए सामर्थ्य का सदुपयोग, मिली हुई शक्ति का सदुपयोग, चाहे थोड़ी सी शक्ति हो, आपके पास जितना है उतने से ही परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। केवल दुरुपयोग ना करें तो, समय का, शक्ति का, वस्तुओं का दुरुपयोग न करें, सत्य की प्राप्ति में लगा दे बस। और सत्य कहीं दूर नहीं है, पराया नहीं है, भविष्य में नहीं मिलेगा, अब भी मौजूद है। सत्यम शरणम गच्छामि। ए मेरे मन, तू बाहर कब तक भटकेगा। जिसने अनुराग का दान दिया, उससे कण मांग लजाता नहीं। अपनापन भूल समाधि लगा, ये पिहु का बिहाग सुहाता नहीं। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चलेंगे। तो आए अकेले, जाएंगे अकेले, तो अकेले रहने का भी अभ्यास करो। और उस एक परमेश्वर में शांत होने का अभ्यास जैसे प्रहलाद करते थे। विपरीत परिस्थितियों में भी प्रहलाद निर्दुख जीते थे। विपरीत परिस्थितियों में भी मीरा निर्दुख जीती थी। विपरीत परिस्थितियों में भी विभीषण निर्दुख जीने में सफल हो जाते थे। विपरीत परिस्थिति में भी शबरी, भीलन, धन्ना, जाट या और भक्त लोग भगवान के भक्तों को सुख सुविधाओं की चाह नहीं, दुख असुविधाओं के आ गिरे पहाड़ दिल से निकलती आ नहीं। जो सत्संगी लोग हैं, जितने लोगों के बैठने रहने की जगह है उससे 4 गुने, 6 गुने, 10 गुने लोग आ जाते, फिर भी सत्संगियों के चेहरे पर सदा मुस्कान, प्रसन्नता और शांति छाई रहती है, प्रसन्नता छाई रहती है। नए लोग आते, भीड़ भाड़, धक्का धक्की की विपरीतता तो देखते हैं, लेकिन फिर भी उन सत्संगियों के वाइब्रेशनों से नए लोग भी थोड़ी देर में पवित्र आत्मा, खुश आत्मा, प्रसन्न आत्मा हो जाते और मंत्र दीक्षा लेकर महात्माओं के पवित्र आनंद के अधिकारी बन जाते। मंत्र दीक्षा निगुरे को सगुरा बना देती और सगुरे को साधन संपन्न बना देती और साधन संपन्न को भगवत संपन्न बना देती है। दीक्षा के लिए सब लोग पूछ रहे हैं, कल नहीं देंगे, परसों सुबह इतवार को दीक्षा देंगे। जिन्होंने दीक्षा लिया है और दीक्षा से कोई लाभ हुआ है, तन से, मन से, धन से कोई लाभ हुआ है तो हाथ ऊपर करो। दीक्षा लेने से लाभ हुआ ही है, हाथ ऊपर करो। तुमने दीक्षा ली है, लाभ हुआ है। लेकिन जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है और दीक्षा लेना चाहते हैं, वे हाथ ऊपर करो। गिने गिनाए लोग हैं, बाकी तो दीक्षित लोगों का ही कार्यक्रम शिविर में ज्यादा होता है। नारायण नारायण। शांति। ओम शांति। ओम ओम आनंद। ओम ओम शांति। ओम ओम माधुर्य। बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन उसमें शांत होते जाओ, मधुर होते जाओ, डूबते जाओ। यही तरीका है विश्रांति का। सुख स्वप्ना, दुख बुलबुला, उन दोनों को जानने वाला आत्मा अपना, मैं उसमें आनंदित हो रहा हूं, शांत हो रहा हूं। ओम शांति।
ओम आनंद। वो शांति कैसे प्राप्त निष्दिन, एक यही ध्यान हो। संसार दुख कैसे मिटे, किस भांति से कल्याण हो। होली हुई तब जानिए, पिचकारी गुरु ज्ञान की लगे। सब रंग छूटे जाए कच्चे, एक आत्म रंग से हम रंगे। आशा नहीं जली राक्षसी, तृष्णा पिशाची नहीं जली। जुलसना न मुख आसक्ति का, नहीं भस्म ईर्षा की हुई। ममता न झोंकी अग्नि में, नहीं वासना फूंकी कहीं। होली जली तो क्या जली, पापिन अविद्या नहीं जली। अविद्यमान वस्तु और संसार को सच्चा मानने की बेवकूफी तो नहीं जली, तो होली जली तो क्या जली। नहीं धूल डाली दम्भ पर, नहीं धूल डाली दम्भ पर, नहीं दर्प में जूते दिए। दुर्गति न की अभिमान की, नहीं क्रोध में घुसे दिए। अज्ञान खर पर चढ़ाकर, मुख नहीं काला किया। ताली न पीटी काम की, तो खेल होली क्या किया। काम विकार को, दर्प को, अभिमान को अगर नहीं जलाया तो होली जलाई तो ये सब जलाते हैं। होली हुई तब जानिए, पिचकारी गुरु ज्ञान की लगे। और कच्चे रंग उड़ जाए, एक आत्म शांति का, भगवत रस का पक्का और सच्चा रंग से हम रंगे। ओम आनंद। ओम शांति। आनंद। शांति। माधुर्य। ओम ओम हरि ओम। जो नए लोग हैं उनको जरा कठिन लगता होगा, लेकिन केवल बैठे भी रहें तो उनकी भारी तपस्या हो रही है। और जो पुराने लोग हैं वे तो शांति और आनंद में खोते जाते हैं। मधुर शांति, ઊંડી शांति। दररोजे अभ्यास करो, શાંત પરમાત્મામાં ડૂબકી મારવાનું। બહારના મંદિરોમાં જવાનું સફળ ત્યારે થયું જ્યારે હૃદય મંદિરમાં લઈ જવા વાળું સત્સંગ મળી જાય, હૃદય મંદિરની સાધનાની રીત મળી જાય તો બહારના મંદિરોમાં જવાનું સફળ થઈ ગયું। हृदय मंदिर ना देव ना हुए, हृदय मंदिर के देवता नहीं तो बाहर के मंदिर की पूजा कौन करेगा और बाहर के मंदिर की मूर्ति कौन खरीदेगा। बाहर के मंदिर के देवता को कौन पहचानेगा। हृदय मंदिर का देवता ही जानने योग्य है। शुरू शुरू में बाहर के मंदिर के देवता की आवश्यकता पड़ी, लेकिन फल में हृदय मंदिर में आने की साधना मिले बस। ओम ओम शांति ओम। आप चिल्लाना नहीं, तुम होठों में ही बोलना, हृदय में ही बोलना, शोर मत करना। ओम ओम शांति ओम 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 आनंद ओम 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 माधुर्य ओम 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 हरि ओम।
धूप वाले धूप कर सकते हैं।